नमस्कार साथियों। आज जो मैं खबर आपको सुनाने वाला हूं, इस खबर को सुनने के बाद आपका बहुत सारी चीजों पर से भरोसा उठ जाएगा। कम से कम रक्तदान शिविर नाम से ही आपका भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ है जहां लोगों ने ब्लड डोनेट किया, लेकिन उसी ब्लड को लोग बेचने के लिए ले जा रहे थे। और ये घटनाक्रम भी ऐसे कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है जिसे लेकर और ही बात चिंताजनक है। लोगों में रत्ती भर भी शर्म या रत्ती भर भी दया बची नहीं है। लोग बिल्कुल पाप और पुण्य का हिसाब किताब तक भूल चुके हैं। लोगों को पैसों के अलावा और कोई चीज दिखती ही नहीं। दरअसल ये सारा घटनाक्रम या पूरा प्रकरण जुड़ा हुआ है ब्लड डोनेट से। रक्तदान और रक्त बेचने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, लेकिन ये मामला जुड़ा हुआ है मकराना से। दरअसल 25 तारीख को मकराना के पूर्व विधायक रूपाराम मुरावतिया के स्वर्गीय भाई प्रेम प्रकाश की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर रक्तदान शिविर आयोजित किया। इस रक्तदान शिविर का उद्देश्य यह था कि ब्लड डोनेट करेंगे, गरीब लोगों के ब्लड काम आएगा और लोगों की जान बचेगी। और लोगों ने स्वर्गीय प्रेम प्रकाश की पुण्यतिथि के मौके पर बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। कुछ ही घंटों के भीतर 2765 रक्तदाताओं ने ब्लड डोनेट किया। कितनी बड़ी बात थी। लेकिन इसके बाद जो खबर आई वो इतनी भयानक है कि आम व्यक्ति या गांव में बैठा साधारण व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता कि लोग इतने भी मर चुके हैं। लोगों में मानवता, दया, धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं बची। दरअसल जो 2765 लोगों ने रक्तदान किया, उनमें से 255 यूनिट रक्त लोग बेचने के लिए ले जा रहे थे। और कौन ले जा रहे थे? मकराना ब्लड बैंक से जुड़े हुए लोग। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी। गांवों में, शहरों में जगह जगह आजकल ब्लड डोनेट करवाए जाते हैं, और इस तरह की हालात जो सामने आए उसे ये बात पता चलती है कि इस ब्लड का क्या उपयोग होता है। एक तरीके से रूपाराम मुरावतिया और उनके परिवार के साथ क्या बीती होगी। स्वर्गीय भाई प्रेम प्रकाश मुरावतिया की पुण्यतिथि के मौके पर उन्होंने धर्म और पुण्य का काम किया, लेकिन उसमें भी लोगों ने पाप का काम कर डाला। रूपाराम मुरावतिया के प्रेम प्रकाश छोटे भाई थे, और छोटे भाई की पुण्यतिथि के मौके पर जो आयोजन हुआ, वो आयोजन बहुत ही अच्छा आयोजन, और बहुत सारे लोगों ने एक परोपकार की मिसाल पेश की। 2765 रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उनमें भी लोगों ने गंदगी ढूंढ ली। लोग उसमें भी हरामखोरी पर उतर आए। अब स्वर्गीय रूप प्रेम प्रकाश मुरावतिया की पुण्यतिथि पर हुए इस कार्यक्रम में जो रक्तदान हुआ, उसमें से कुछ रक्तदान या कुछ यूनिट जो बेचने के लिए ले जाया जा रहा था और जो जब्त हो गया, उसे लेकर रूपाराम मुरावतिया ने फेसबुक पर एक पोस्ट की। आप भी जाकर देख सकते हो। उसमें रूपाराम मुरावतिया ने जो बात लिखी वो वाकई में बहुत गंभीर बात लिखी है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय प्रेम प्रकाश मुरावतिया है, वो लॉयंस क्लब मकराना के अध्यक्ष थे, और उसी कारण उन्होंने ये सोचा कि रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं, और ब्लड बैंकों की जिम्मेदारी भी लॉयंस क्लब मकराना को सौंपी गई थी। इस रक्तदान शिविर में लॉयंस क्लब मकराना ने 10 टीमें बुलाई थी, जिसमें से एक मकराना का ब्लड बैंक भी था, और बाकी सारी सरकारी टीम बुलाई थी। लेकिन मकराना का लोकल ब्लड बैंक होने के कारण उस ब्लड बैंक को शामिल कर लिया। यह प्राइवेट बैंक था मकराना ब्लड बैंक के नाम से, और इसी ने गड़बड़ कर डाली। अब कितना बड़ा यह कार्यक्रम था। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, विधायक, साधु संत, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि, स्थानीय लोग, स्थानीय वोटर, सब लोग आए और सब लोगों ने ब्लड डोनेट किया। और इसी ब्लड में से ब्लड का काफी हिस्सा जो मकराना ब्लड बैंक ने स्टोर किया, वो उसे आगे बेचने के लिए ले गए। इन लोगों की हिम्मत भी देखने लायक है। कितनी हिम्मत इन लोगों ने दिखाई। जोबनेर थाना पुलिस और ड्रग कंट्रोल यूनिट ने यह कार्रवाई की थी।
जोबनेर क्षेत्र में, और 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके 255 यूनिट ब्लड जब्त किया। तब जाकर यह पता चला कि यह ब्लड वो है जो मकराना में रक्तदान के दौरान स्टोर किया था। और मकराना ब्लड बैंक के संचालकों और जो ब्लड के तस्करों ने, रक्त तस्करों ने जो कांड किया है, ये वाकई में भयानक कृत्य है, मानवता को शर्मसार करने वाला है। और जो परोपकार करते हैं या रक्तदान करते हैं, उनकी भावनाएं तो इससे आहत हुई है, साथ में लोगों का परोपकार से यकीन भी उठ जाएगा। इस तरह की परिस्थितियां इन लोगों ने पैदा कर दी। अब रूपाराम मुरावतिया का भी दिल दुखा होगा, तो उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी पोस्ट फेसबुक पर की है और उन्होंने आभार भी जताया रक्तदाताओं का, साथ में कहा कि जिन लोगों ने कुकृत्य किया है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो मुरावतिया परिवार के लिए यह वाकई में सदमे वाली बात है, क्योंकि उनके कार्यक्रम में, उनके छोटे भाई की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में जो ब्लड डोनेट लोगों ने किया, उसमें से 255 यूनिट लोग बेचने के लिए ले जा रहे थे। इतने बेशरम लोग, ढीठ लोग आजकल हो चुके हैं कि पूछिए मत। ये तो भला हो जोबनेर पुलिस का कि उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई करके कम से कम इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, एक क्रेटा कार जब्त की है और 255 यूनिट ब्लड जब्त किया है। इन्होंने कैंप में इकट्ठा किया था ब्लड और फिर महंगे दाम पर ये आगे बेचने के लिए ले जा रहे थे। अब औषधि नियंत्रक टीम इस ब्लड को जब्त कर चुकी है और इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस पूरी कार्रवाई में जयपुर ग्रामीण पुलिस की बड़ी अहम भूमिका रही। ये सोमवार तड़के ब्लड को ले जा रहे थे मकराना से, क्रेटा कार में अवैध तरीके से ये ब्लड जयपुर की तरफ ले जाया जा रहा था और असुरक्षित तरीका था। इसी कारण पुलिस ने पहचान कर ली कि यह मामला गड़बड़ है, ये आगे ब्लड माफिया को इसे सौंपा जा सकता है। जोबनेर के जो एसएचओ है सोहेल खान, उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, फिर आगे स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचित किया और उसके बाद इस पूरी कार्रवाई को पूरा कंप्लीट किया गया है। अब इस कार्रवाई में जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उन गिरफ्तार लोगों से पूछताछ चल रही है। औषधि नियंत्रण विभाग की टीम अपना अनुसंधान अब कर रही है। 7 कार्टून मिले थे क्रेटा कार में, 255 यूनिट ब्लड इसमें मिला है। मोटी बात इसमें यह है कि स्थानीय लोग इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व है। एक जो व्यक्ति है उसकी पहचान मोहम्मद जाबिर के रूप में हुई है, जो गुलाबपुरा मकराना का निवासी है। दूसरा जो आरोपी है वो 26 साल का मोहम्मद आमीन है, यह भी हिम्मत कॉलोनी मकराना का निवासी है। और तीसरा जो आरोपी ये 28 साल का श्रवण सिंह है, जो हरनावा का निवासी है, यह भी मकराना के पास का ही क्षेत्र है। तो स्थानीय लोगों ने ब्लड की तस्करी के लिए ब्लड को ले गए और जो परोपकार करने वाले लोग हैं, जो ब्लड डोनेट करने वाले लोग हैं, उनका भरोसा तोड़ दिया। और इतने बड़े रक्तदान शिविर में भी इन लोगों ने इस तरह की हिम्मत दिखाई, जहां कैबिनेट मंत्री, सरकार से जुड़े हुए प्रतिनिधि आए, ऐसे रक्तदान, बड़े रक्तदान शिविर में भी इन लोगों ने गड़बड़ी कर डाली। लोगों का दिल दुखा, लोगों का यकीन भी टूटा है। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच कर रही है। ये जो घटनाक्रम हुआ ये बड़ा अप्रत्याशित है, दुखदायी है। इससे निश्चित तौर पर लोगों का यकीन टूटेगा। जो लोग दान पुण्य करते हैं या ब्लड डोनेट करते हैं, उन्हें यकीन नहीं रहेगा शिविरों में, जो कैंप है वहां जो डोनेट करना होता है उन पर। इस पूरे मामले पर आप लोग अगर कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नमस्कार।